इन एन एसी सर्किट द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेस। मुझे बताओ करंट लैग किस में होता है? इंडक्टर में। करंट लीड किस में करता है? कैपेसिटर में। मैं आपको और एक टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक क्या है बच्चों? कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता मतलब करंट, तो करंट ज़्यादा। इंडक्टर में एक रेजिस्टेंस जैसे काम करता है, करंट को अपोज करेगा, तो इसलिए करंट लैग कर रहा है इंडक्टर में। ध्यान रखना, ये एक टेक्निक है, ठीक है। कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट इज आर। मुझे बताओ करंट लैग कर रहा है मतलब क्या है बच्चों? ये इंडक्टर सर्किट है। अब इंडक्टर इसमें है, इसमें है, बस ये तो नहीं है, इसमें है, ठीक है। ये दोनों में से ऑप्शंस हो सकता है। तो मुझे बताओ एल और सी साथ में होगा क्या? नहीं, ये कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है कंपोनेंट में, रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग सीधा सीधा ए ऑप्शंस को यहाँ पे गोली मार सकते बच्चों, है ना। आर इज जीरो या निग्लिजिबल मान सकते। कैपेसिटर तो नहीं, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है। यहाँ क्या बोला? करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज फेज डिफरेंस पाई बाय 2 रेडियन। जैसे बोला वैसे यल इंडक्टर समझ में आ गया। ये इंडक्टिव सर्किट जैसा समझ में आ गया बच्चों, है ना। ये इंडक्टिव सर्किट है ना, इसी में तो होता है, आपको पता है इंडक्टर में कि ये केस होता है। देखो करंट लैग कर रहा है और ईएमएफ लीड कर रहा है, ये केस होता है इसमें, है ना। तो रेजिस्टेंस आप लोग जीरो मान सकते हो, निग्लिजिबल मान सकते हो, इसलिए यही केस हो सकती है यल वाली। यल होना चाहिए, यल इस दोनों में नहीं था, ये दोनों के अंदर ही मुझे कंपैरेटिवली पढ़ना है, ठीक है।